हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजनास क्रिएटिविटी चैनल। आज हम मधुबनी पेंटिंग कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। इस पेंटिंग में मैंने पीकॉक बनाया है, आप देख सकते हैं। इस पेंटिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है और इस पार्ट में मैं आपको इसकी आउटलाइन कैसे बनाते हैं या इस पीकॉक की डिज़ाइन कैसी बनाई है वो देखेंगे। इसमें मैं आपको फ्लावर्स, ब्रांचेस ये भी बना के दिखाऊंगी। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो बेसिक स्केच है वो बना के लिया है पेंसिल से, इस तरह से। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ये डिज़ाइन आप निकाल सकते हैं या फिर आप अपनी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्लैक जेल पेन, मार्कर पेन या निब पेन चाहिए आउटलाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक जेल पेन का यूज़ किया है। तो चलिए आउटलाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। जब मधुबनी पेंटिंग की आउटलाइन बनाते हैं तो इसमें मोस्टली डबल लाइंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैंने बहुत जगह डबल लाइंस बनाई है। इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि जब डबल लाइंस आप बनाते हैं तो इसकी जो डिज़ाइन है या फिर कलरिंग है वो बहुत अच्छे से दिख जाती है। तो इसकी सुंदरता या स्पेशलिटी यही है। तो चलिए अब हम इसके आउटलाइन बनाते हैं इस तरह से। तो अगर मधुबनी पेंटिंग के अगर हम कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो ये पेंटिंग बिहार की मिथिला रीजन या नेपाल के कुछ रीजन्स में बनाई जाती थी। ये इसकी एक कहानी है, ये है कि जब भगवान राम और देवी सीता का विवाह होने वाला था तो उस वक्त राजा जनक ने मिथिला रीजन के कुछ महिलाओं को ये पेंटिंग अपने घरों पे बनाने के लिए कहा था। तो उस वक्त जो इसकी ओरिजिन हुई है तो ये एक बेसिकली ओल्ड स्टोरीज़ के फॉर्म में, कल्चरल स्टोरीज़ के फॉर्म में, जिसमें रामायण, महाभारत, शिव पार्वती की कुछ कहानियाँ दिखाई गई थी। और इसी तरह से ये पेंटिंग्स अभी बनाई जाती थी इसी तरह से। और इसकी और एक कहानी है, जब 1934 में इसी मिथिला रीजन में अर्थक्वेक आया था तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने 1934 में ये अर्थक्वेक ख़त्म होने के बाद इस घरों के दीवारों पे ये पेंटिंग्स देखी थी जो उनको इतनी पसंद आई। उस वक्त से इसको ग्लोबली पहचान इसको मिल गई। और आप देख सकते हैं किसी भी एग्ज़िबिशन में, इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन में, म्यूज़ियम्स में आप इस पेंटिंग्स को देखेंगे। इसीलिए ये पेंटिंग्स इतनी फेमस है और ये बनाने के बाद बहुत खूबसूरत भी दिखती है। तो ये इसका ओरिजिन हिस्ट्री है। और ये पेंटिंग्स मोस्टली ऑर्गेनिक कलर्स से या ऑर्गेनिक पेपर पे बनाई जाती थी, लेकिन अब हम उसी पेंटिंग्स को मॉडर्न वे में भी बनाते हैं। उसी पेंटिंग्स को एक ब्रीफ वे में दिखाया जाता है, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे, एनिमल्स एक्सेट्रा, लाइक फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इस तरह से इसकी डिज़ाइंस बनाई जाती है। तो इसी तरह डबल बॉर्डर्स निकाल के और उसमें अच्छे से डिज़ाइन से उसे फिल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आउटलाइन बना ली है और मैं अब इसमें ये डिज़ाइंस बना रही हूँ। आप डिज़ाइंस में जितनी डिटेलिंग देंगे इस पेंटिंग को वो उतनी ही खूबसूरत लगेगी। अब जो पीकॉक का डिज़ाइन है वो तो बन के रेडी हो गया है।
तो अब हम इस ब्रांचेस और फ्लावर्स लीव्स को बनाते हैं। अब हम इसकी आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बनाने से ये पेंटिंग और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखती है। पेंटिंग की शुरुआत में ही आप बॉर्डर बना ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्केच ऑलरेडी निकाला था, इसलिए मैं बॉर्डर एंड में बना रही हूँ। तो इस बॉर्डर की हम आउटलाइन बना लेते हैं इस तरह से। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस तरह से हमारी पेंटिंग की आउटलाइन बनके रेडी हो गई है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको मधुबनी पेंटिंग की कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगी और ये पेंटिंग की हम कलरिंग डिटेल्स देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर।